अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था लूप कंस्ट्रक्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। आज हम हमने डिस्कस किया इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में 3 लूप्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज़ वाइल, सेकंड वन इज़ डू वाइल एंड थर्ड वन इज़ फॉर। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप क्या होता है। The while loop keeps repeating associated statement until the specified condition become false. While loop तब तक उसकी बॉडी के अंदर जो भी जितनी भी स्टेटमेंट हमने लिखी हुई होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन जो होती है वो फॉल्स नहीं हो जाती। This is useful where the programmer does not know in advance how many times the loop will be traversed. The syntax of while statement is, और ये लूप तब यूज किया जाता है मोस्टली जब हमें एडवांस में नहीं पता होता कि हमने अपनी स्टेटमेंट को कितने टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। उसके लिए हम वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल का सिंटैक्स जो है वो गौर से देख लें और इससे मेमोराइज कर लें। कीवर्ड यूज होगा वाइल का और उसमें ब्रेसेस में लिखी जाएगी कंडीशन, जिस कंडीशन के ऊपर हमारा वाइल लूप टर्मिनेट होना है। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और कंडीशन ध्यान से चूज करनी है। कंडीशन के अंदर वो वाला कीवर्ड या वेरिएबल यूज करना है जिसकी वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक कंप्लीट हो जाए और वो फिर बाद में लूप को टर्मिनेट कर दे। अगर आप वहां पे कंडीशन कुछ ऐसी लिख देते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटेबल है तो हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपके प्रोग्राम के ऊपर काफी लोड पड़ेगा और आपका सिस्टम स्टक हो सकता है। क्लियर है? सो कंडीशन को ध्यान से चूज करना है हमने हमेशा। उसके बाद हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और करली ब्रेसेस के स्टार्ट करने के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी इसमें लिखी जा सकती है। और करली ब्रेसेस को एंड कर देंगे। जहां पे करली ब्रेसेस हमारी वाइल लूप की एंड होगी वहां तक वाइल लूप की बॉडी कहलाएगी, उसको हम वाइल लूप की बॉडी कहेंगे। और वाइल लूप किस किन को एग्जीक्यूट करेगा रिपीटेडली? जो स्टेटमेंट हमने वाइल लूप की बॉडी के अंदर लिखी होंगी, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी उनको रिपीटेडली अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करेगा। The condition in while loop controls the loop iteration. The statement which are executed when the given condition is true from the body of the loop. If the condition is true, the body of the loop execute as soon as it become false, the loop terminate immediately. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप टर्मिनेट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी में आएगा और उसे अगेन एग्जीक्यूट करेगा। करने के बाद फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। मतलब ये इसका क्या है, वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है ये इसका इनिशियल पॉइंट है। सबसे पहले कंट्रोल हमारा आएगा वाइल में और इसकी कंडीशन में आके चेक करेगा कंडीशन ट्रू है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल की बॉडी में चला जाएगा। वाइल की बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो दोबारा वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर थर्ड टाइम वो आके चेक करेगा कंडीशन को। जितनी बार भी वो वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा हमेशा आके वो कंडीशन को चेक करेगा। जब तक उसे कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी लूप वाइल की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही उसे कंडीशन फॉल्स होगी उसकी बॉडी में नहीं जाएगा और रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट जो उसकी वाइल की बॉडी के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है तो उसकी तरफ मूव कर देगा और उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट फ्रॉम 1 to 10। ये प्रोग्राम जो हमने सिक्वेंशली किया था उसी प्रोग्राम को अगर हम वाइल लूप की मदद से करते तो कैसे होता। वॉइड स्टार्ट करेंगे, लाइब्रेरी मेन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जिसका डाटा टाइप होगी काउंट और काउंट को वैल्यू असाइन कर देंगे 1। मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो पहले से उसे डिसाइड कर दिया तो 1 से होगा। वाइल के अंदर हम लिख देंगे कंडीशन क्या है, काउंट लेस देन इक्वल टू 10। मतलब काउंट जब तक 10 या 10 से स्मॉलर होगा तब तक वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही 11 हो जाएगा काउंट वाइल की बॉडी स्टॉप हो जाएगी।
क्लियर? सो जहाँ पे हमने मल्टीपल 10 लाइन लिखी थी वहां पे सिंपल सिर्फ और सिर्फ वन प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, और इसमें हम यूज कर रहे हैं /n और साथ हम डिस्प्ले किया करवा रहे हैं काउंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट में क्या पड़ा हुआ है 1, तो जब ये पहली बार लाइन एग्जीक्यूट होगी कंडीशन चेक करेगा काउंट लेस देन इज इक्वल टू 10 है, मतलब ट्रू है, तो इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद 1 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और फिर क्या कर रहे हैं हम काउंट के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट करने के दो मेथड हैं, एक मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1, और दूसरा काम हम कर सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब काउंट प्लस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी ये है कि काउंट में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस प्रोग्राम को हम राइट करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल एंड न्यू फाइल ले लेते हैं हम, उसे स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio .h int main return 0 and terminate। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल लेते हैं int टाइप का, int count, काउंट को इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे देते हैं हमने, काउंट इज इक्वल टू हमारे पास है 1। नाउ व्हाइल कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, काउंट लेस देन इक्वल टू 10 और करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड, और जो भी लिखेंगे उस करली ब्रेसेस की इसकी बॉडी के अंदर हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ डबल कोटेशन में वैल्यू कौन सी डिस्प्ले हो रही है, इंटीजर टाइप की, तो परसेंटेज डी और /n फॉर न्यू लाइन। और इसके बाद डबल कोटेशन के बाद हम कॉमा स्टार लिखेंगे और क्या चीज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, काउंट, और इसकी लाइन को टर्मिनेट कर रहे हैं। सेमीकोलन यूज करेंगे टर्मिनेशन के लिए। और अब हमने क्या करना है, काउंट में 1 वैल्यू का इजाफा करना है हर दफा, काउंट प्लस प्लस, सिंपल काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी लिख देंगे तो वो भी यही काम करेगा, काउंट प्लस प्लस का मतलब भी यही है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। व्हाइल 0 एरर 0 वार्निंग, सेम हमारे प्रीवियस प्रोग्राम की तरह उसकी आउटपुट वही आ रही है 1 2 3 4 5 तो 10। अब वही काम जो आपको बताया था इस प्रोग्राम के अंदर कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आप काउंटिंग को डिस्प्ले करवाएं 1 से लेके 100 तक, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतनी ज्यादा लाइंस को दोबारा 100 टाइम लाइंस को इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन जस्ट इस वाइल में क्या करेंगे हम, जहाँ पे हमने कंडीशन का एंडिंग पॉइंट इसका लिखा हुआ है 10, वहां पे जस्ट एक सिंपल 0 ऐड कर दें। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड कितना हो गया, 100 तक। हमारा वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक काउंट की वैल्यू जो है वो 100 से ग्रेटर नहीं होती। अगेन इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो 1 से लेके 100 तक देखें इसे एग्जीक्यूट करवा रहा है। सी 1 से स्टार्ट हुआ 10 सो ऑन अप टू 100। और सिंपल अब हम यहाँ पे 1000 लिख दें, 10,000 लिख दें, 1 लाख लिख दें, 1 मिलियन लिख दें, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। तो ये फायदा है लूप का कि एक काम को बार बार जो हम काम करवाना चाह रहे हैं बार बार उसे लिखने के बजाय हम उसकी जगह पे लूप कर लें, और लूप की मदद से हमारा काम कितना इजीली परफॉर्म हो रहा है। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी लूप किस तरह वर्क करता है। इसका फ्लो चार्ट देख लें, स्टार्ट स्टेटमेंट, उसके बाद वाइल कंडीशन, कंडीशन इफ ट्रू तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर और फिर दोबारा यहाँ पे आगे चेक करेगा, वाइल की कंडीशन को चेक करेगा। तब तक यही काम रिपीट होता रहेगा जब तक
कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? और ये नीचे उसने जस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, और आपको इजीली ये समझ आ चुका होगा अगर आप कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको फ्लो मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया। इन नेक्स्ट lecture we will discuss do while loop. All right student, Allah Hafiz.